जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तब ये सारे बच्चे छोटे छोटे थे। जब गावा साहब की डेथ हुई उनका बैंक बैलेंस बिल्कुल नील था, वहाँ कोई पैसा नहीं था। तो 500 रुपए देती थी महीने के लिए, पर 30 तारीख को वो 500 रुपए एज इट इज उसके बैग में होते थे, पर्स में होते थे। और उसके बाद फाइनेंशियल हालत हमारी अच्छी नहीं थी। ना तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई हेल्प की, जबकि वो उनके पास बहुत पैसा था। और कभी कभी हमारे पास ऐसा भी टाइम आया कि हमारे घर में घी नहीं होता था, बिना घी के हम खिचड़ी बनाते थे और मेरे बच्चे पांचों खुश होकर खा लेते थे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਟਾਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਚਰ ਸਰਲਾ ਗਾਬਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਸਰਲਾ ਗਾਬਾ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਮ बहुत बहुत ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। स्वयं सरला गाबा जी की कहना चाहोगे, थोड़ी जिंदगी की शुरुआत किमें हुई, थोड़ा जन्म कितने हुआ? मेरा जन्म फरीदाबाद हरियाणा जी। और मेरे हस्बैंड एफसीआई में थे और मैंने पटियाला से सीपी एड किया। उसके बाद जैसे ही मैं फरीदाबाद पहुंची 22-23 तारीख को, 24 की मेरी ज्वाइनिंग थी दयानंद पब्लिक स्कूल में। फिर वहाँ पे मैंने जॉब की और फिर मेरी 2 दिसंबर में गाबा साहब के साथ शादी हुई और वो चंडीगढ़ निवासी थे और मैं चंडीगढ़ आ गई। जब मैं चंडीगढ़ 4 दिसंबर को पहुंची तो 5 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग जो थी वो काल का हिंदू स्कूल में हुई, क्योंकि वो उन्होंने पहले से ही बोल रखा था कि जब आपकी मिसेज आएंगे तो हमारे स्कूल में ज्वाइन कराना। फिर उसके बाद मेरी जो थी 1 साल मैंने वहाँ किया, उसके बाद मेरी पंजाब में हो गई, जहाँ मैंने सरंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कुछ टाइम काम किया और चंडीगढ़ में मेरी सिलेक्शन हो गई। फिर चंडीगढ़ के कई स्कूलों में मैंने टेम्परेरी भी थोड़ा थोड़ा टाइम किया। उसके बाद 22 मॉडल में मेरी ज्वाइनिंग थी, उसके बाद मैं रेगुलर हुई और मेरी 35 मॉडल में ट्रांसफ़र हो गई। 35 मॉडल मैंने 10 साल काम किया, फिर उसके बाद फिर 22 मॉडल में 10 साल काम किया, फिर उसके बाद मैं 37 मॉडल में 10 साल काम किया और लास्ट के 2 साल मैंने 40 में किए, 40 मॉडल में, 40 स्कूल में। और जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तब ये सारे बच्चे छोटे छोटे थे। मेरी जो बच्चे थे पांचों पढ़ रहे थे। मेरा बेटा 10th क्लास में था, माला 7th क्लास में थी, जो प्रीति थी वो 12th क्लास में थी और जो कीर्ति थी वो जो थी वो इंजीनियर 26 का जो टेक्निकल कॉलेज है उसमें थी। और मैं इस गल ते आवांगा, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰ ਦੀ ਡੈਥ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਰ ਦੀ ਡੈਥ ਦੀ? हाँ, मेरे हस्बैंड ਦੀ ਜਿਹੜੀ एक्सीडेंट होया, एक्सीडेंट डेथ थी, वो गए हुए सी पर टूरिंग जॉब थी उनकी जी। उनकी जो कोली पिंड है पटियाला के आगे, वहां पर बस जो थी कार के ऊपर ही चढ़ गई बस। उस टाइम 30 दिसंबर था, धुंध बहुत थी और गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, वो कार के ऊपर चढ़ गई। उसमें 4 लोग थे, चारों की ही डेथ हो गई। गाबा साहब के तो राजेंद्रा हॉस्पिटल में जाने के बाद डेथ हुई। एक वहीं पे ही जो ड्राइविंग सीट के साथ बैठा हुआ था वो तो वहीं उसके बॉडी को बाहर बड़ी मुश्किल निकाला गया जी। और उसके बाद फाइनेंशियल हालत हमारी अच्छी नहीं थी। जब गाबा साहब की डेथ हुई उनका बैंक बैलेंस बिल्कुल नील था, वहाँ कोई पैसा नहीं था। वो कहाँ गया वो मुझे नहीं पता, ये ऊपर वाला ही जानता है जी। फिर उसके बाद मेरे बच्चे जो थे बड़े मेहनती थे जी। और मेरे बेटे को जब उसकी बीडीएस में एडमिशन हुई, मैं उसको 500 रुपए देती थी महीने के लिए, पर 30 तारीख को वो 500 रुपए एज इट इज उसके बैग में होते थे, पर्स में होते थे जी। वो एक भी पैसे की अपनी कैंटीन से चीज नहीं खाता था जी। और जो माला और करुण दोनों मेरे बच्चे जो थे
वो इतने मतलब पांचों ही बहुत ही मेहनती थे। और कभी कभी हमारे पास ऐसा भी टाइम आया कि हमारे घर में घी नहीं होता था, बिना घी के हम खिचड़ी बनाते थे और मेरे बच्चे पांचों खुश होके खा लेते थे। जैसा मैं उनको देती थी वैसा ही वो खा लेते थे। उन्होंने कभी डिमांड नहीं की कि माँ हमें ये दे दो वो दे दो। एक बार की बात है, 2000 बिजली का बिल आया और मेरे पास 2 रुपए भी नहीं थे। मेरे को तो फिर भी मैं सो गई, मैंने कहा देखा जाएगा सुबह क्या होगा। पर जो सबसे बड़ी मेरी बेटी थी वो उस टाइम भी MBBS कर रही थी, वो सारी रात सो नहीं पाई इसीलिए कि कल बिल जमा नहीं होगा तो हमारी बिजली कट जाएगी। और देखो परमात्मा ने फिर मेरा साथ दिया। और किसी को कभी 2000 रुपये मैंने दिए होंगे। वो सवेरे 6 बजे बेल करके कहता है मैडम मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने सोचा आपके पैसे देने हैं देता जाऊं। जी फिर उस दिन मेरी बेटी को भी विश्वास हुआ कि माँ तू जो परमात्मा पे विश्वास करती है ना बिल्कुल ठीक करती है। देख लो आज परमात्मा ने साथ दिया और इतनी देर के पैसे उनसे लेने थे वो देने के लिए घर ही पहुंच गए। जी। मतलब मैंने मेहनत की पर मुझे मेहनत का फल भी मिला। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, हम्म, ਬਟ ਇਕੱਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? मैनू बहुत करना पड़ा। ਜੀ ਜੀ मेरे ना तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई हेल्प की जबकि वो उनके पास बहुत पैसा था, जी तो ना ही मेरे ससुराल वालों ने हेल्प की। और मैंने फिर एक बार सिर्फ जिक्र किया था अपने देवर से कि मेरे बेटे को पेड सीट मिली है 60,000 की, BDS में तो पैसे चाहिए। उसने कहा, उसने जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने वो सीट छोड़ दी। अगले साल उसका नाम आ गया तो उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। जी उसने 2 साल इंजीनियरिंग की पर उसकी इच्छा थी कि मैंने डॉक्टर बनना है। जी फिर भुजिया डेंटल कॉलेज के जो हैं मालिक वो फॉर्म लेके मेरे घर आए, कहते हैं आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इस बार फॉर्म भरो। जब फॉर्म भरा तो उसका नाम आ गया, उसको एडमिशन मिल गया BDS में। तो वो इस टाइम पांचों बच्चे मेरे। सबसे बड़ी बात है कि मेरे बच्चों ने मुझे तंग नहीं किया, मेहनती थे। मेरे बेटे ने तो जब तक BDS नहीं कर दिया उसने कभी टीवी नहीं देखा था। ओके अगर टीवी चल भी रहा होता तो उसकी पीठ होती थी, वो कभी टीवी नहीं देखता था, कभी जी घर के बाहर खड़ा नहीं होता था। सिर्फ पढ़ने तक ही उसका होता था मतलब। बाकी मेरे बच्चे सारे स्पोर्ट्स में अच्छे थे। दीप्ति फुटबॉल खेलती थी, वो भी उसका भी जो था इंटरनेशनल में गई। वो जो दूसरे नंबर की बेटी थी वो जुडो खेलती थी, वो भी नेशनल प्लेयर थी। तीसरे नंबर वाली जो बेटी थी वो स्विमिंग की जो नेशनल प्लेयर थी। और जो बेटा था वो फुटबॉल भी खेलता था। और उसके बाद उसकी एडमिशन BDS में हो गई। और जो मेरी सबसे छोटी बेटी माला थी वो बड़ी ही मेहनती थी। उसने मतलब पांचों बच्चे अपनी अपनी जगह मेहनत करते थे और तभी कुछ बन पाए। जी अब मेरे बच्चे जो हैं 2 डॉक्टर हैं ओके और जो एक लॉयर है। और एक बेटी जो है इंजीनियर, पर वो उसका अपना काम बहुत अच्छा चल रहा है। जी और जो माला है वो भी स्पोर्ट्स में थी और वो भी बहुत अच्छा खेलती है। अभी उसने मुझे कहा कि मम्मी मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेरे पास आ जाओ, मैंने खेलना है इस बारी। मैं आ गई। फिर मैंने उसको टाइम दिया और उसने मेहनत की और मेडल हासिल किया। जी और गोवा गई, वहां पर उसको मेडल मिला और इंडिया टीम में उसकी सिलेक्शन हुई। जी तो मैं अपने बच्चों से बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरे साथ ना दिया होता तो मैं ये कुछ भी नहीं कर पाती जो मैंने किया। जी मैंने उनकी बदौलत ही किया क्योंकि वो मेहनती थे। मुझे नहीं याद कि मैंने माला और करूँ की कभी यूनिफॉर्म धोई हो। ओके वो स्कूल से जाते जैसे ही आते थे वॉश बेसिन पे खड़े होके दोनों ने अपनी यूनिफॉर्म धोनी और लटका देनी। रात को सोने से पहले प्रेस करके अपने बेड के पास लटका देनी। जी और होमवर्क के लिए मैंने उनको कभी नहीं कहा कि होमवर्क कर लो पढ़ लो ये। वो अपना भी स्कूल से आते थे और अपना होमवर्क कर लेते थे। जी और उनके टीचर्स उनसे बहुत खुश थे। दोनों सेंट एन में पढ़ते थे। अभी भी वहां पर माला और करुण को सारे याद करते हैं जी क्योंकि वो बच्चा भी जो करुण गाबा था वो भी बड़ा ईमानदार और बड़ा मेहनती था। जी एक बार जूतों की बात हुई, मैंने कहा जूते ले ले, कहता नहीं जब मैं खुद कमाऊंगा तब लूंगा।
अभी मैं इन्हीं से ही काम चलाऊंगा। जी जब 9th-10th वो पढ़ता था, उसके पास स्कूल की 2 पैंटें होती थी और 2 शर्ट। जी उसके पास तीसरी शर्ट नहीं थी स्कूल के लिए, ना ही पैंट थी। वही एक धोते थे और एक ही पहनते थे, पर कभी उन्होंने मेरे को कहा नहीं कि माँ हमारे पास स्कूल यूनिफॉर्म भी प्रॉपर नहीं है। जी गावा मैम, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮਾਲਾ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਖਰ मैं ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मैं बहुत खुश होती हूँ बच्चों जी का, जब बच्चे एक तरक्की करते हैं, आगे बनते हैं। मेरा बेटा भी यूएसए में, उसकी भी अखबार में न्यूज आई, वो भी वहाँ का जो है नंबर 1 डेंटिस्ट है। ओके तो मेरे बच्चे मेहनती थे, इसलिए जो है वो कामयाब हो गए। हाँ, जी मैंने सिर्फ उनको खाना दिया है। खाना हम जब मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो हम पहली तारीख को ही सारे बच्चे और मैं बैठ जाते थे। हम जी देखते थे कि जितनी मेरी इनकम है, अब इसको कैसे चलाना है। सबसे पहले बच्चों की फीस निकालनी, जी फिर हमने बच्चों की जो स्कूल की जो जरूरतें हैं वो जी पूरी करनी। उसके बाद कपड़े का तो कभी नंबर ही नहीं आता था बच्चों का कि मैं उनको कपड़ा कोई लेके दे पाऊँ। ओके तो वो बच्चे जो थे बड़े ही जिम्मेदार निकले और अपनी मेहनत से ही आज कामयाब हुए हैं। जी मैंने सिर्फ उनके साथ खड़ी हुई हूँ, बस मेरा तो इतना ही काम था। जी मुझे जब कोई बच्चा कहता है कि मम्मी हमें जरूरत है आपकी, मैंने हंस के उनका साथ दिया जी और खुशी खुशी दिया। और जी इसी में ही मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मेरे बच्चों ने मेरा सिर ऊंचा किया और मुझे दुनिया में इज्जत से खड़े होने का मौका दिया। ਜੀ ਸਰਲ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? देखो ऐसे है कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, हम अलग रहते थे, जी ससुराल परिवार में नहीं रहते थे। ओके पर मेरा ससुराल परिवार जो है मेरी इज्जत बहुत करता है। ओके कोई भी, मेरी ननद की बेटियां हो, ननद हो, सब ने मेरी बड़ी इज्जत किया, दिल से किया। अभी जी भी फेसबुक में मेरा सारा ससुराल जो है मेरे साथ। जी और सब मुझे विश करते हैं, सब मैं उन सबको जो भी जितना भी उनका कर सकती हूँ करती हूँ। मतलब उनको विश करना, जैसे दिवाली मुबारकबाद देना, होली मुबारकबाद देना, सबको। जी मैंने कभी किसी से नाता नहीं तोड़ा। मेरा ससुराल बहुत अच्छा है और वो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। जी सरला मैम, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? हम्म, हाँ, मेरे बच्चे मेहनती हैं, जी इसीलिए बाहर बैठे हैं। जी आप और उनको कुछ मैसेज, कोई संदेश देना चाहोगे हम्म, इस चैनल के माध्यम जरिए? हाँ, मेरे बच्चे मेहनती हैं जी और मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। जी जिसके पास भी जाकर मैं रहती हूँ, मेरे को जान न्यौछावर करते हैं। जी मैं कभी कीर्ति के पास रहती हूँ, कभी दीपा के पास रहती हूँ, कभी करुण के पास, कभी यहाँ माला के पास। 6 महीने से अब रह रही हूँ। सुबह से शाम तक वो मेरी सेवा ही करती रहती है। मम्मी ये खा लो, मम्मी ये ले लो, मम्मी ये ले लो। ऐसा नहीं है, मैं अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दुख है अब, क्योंकि मेरे बच्चे, पांचों बच्चे वेल टू डू है। इसीलिए मुझे कोई भी परमात्मा से कोई गिला शिकवा नहीं है। जी मैं उनका थैंक्स ही करती हूँ कि जो भी उन्होंने दिया बहुत अच्छा दिया मुझे। धन्यवाद मैम सरला जी। ਸੋ ਇਸੀ ਸਰਲਾ ਮੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਾਲਾ ਜੋ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਮੀਆਂਪੁਰੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।